प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और पवित्र नाम में। कैसे हैं आप सभी लोग फ्रेंड्स आज हम भजन संहिता का अध्याय 94 परमेश्वर सबका न्याय इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम यह जानते हैं कि जो भजन संहिता का अध्याय 94 है, परमेश्वर सबका न्याय, यह किसके बारे में है और ये हमें क्या शिक्षा देता है। तो भजन संहिता जो 94 जो चैप्टर है, यह दुष्टों की ताकत और न्याय की कमी के बारे में है। यह भजन उन लोगों को भी प्रोत्साहित करता है जो अन्याय सहते हैं उन लोगों को भी प्रोत्साहित करता है। उन्हें परमेश्वर पर भरोसा करने और बदला लेने का काम उस छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अध्याय हमें यह बताता है कि बदला लेने का काम हमारा नहीं है, बदला लेने का काम उस परमेश्वर का है। यह जो अध्याय है यह हमें सिखाता है। इसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली मुख्य बात क्या है? दुष्टों की ताकत। क्या है? दुष्टों की ताकत। इस अध्याय में दुष्ट लोगों की शक्ति और उनकी धमकियों के बारे में, शिकायत के बारे में बताया गया है। दूसरी है जो इसमें बातें हैं, दूसरी जो बात है वो है न्याय की कमी। अब इसमें क्या कह रहा है? भजनकार कह रहे हैं अन्याय और न्याय की कमी के बारे में शिकायत बताई गई है। तीसरा है परमेश्वर पर भरोसा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात है कि भजनकार परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि न्याय करने वाला एकमात्र हमारा सच्चा परमेश्वर यहोवा ही है। बदला लेने का काम महत्वपूर्ण बात है। भजनकार हमें यह भी याद दिलाता है कि बदला लेने का काम परमेश्वर का है, न कि हमारा। विपत्ति के दिनों में सांत्वना। भजनकार उन लोगों को भी सांत्वना देता है, उनका धैर्य बनाता है जो विपत्ति के दिनों में परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। अब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं। हे यहोवा, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। हे पृथ्वी के न्यायी, उठ और घमंडियों को बदला दे। हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे? वे बकते और डिटाई की बातें बोलते हैं, सब अनर्थकारी बड़ाई मारते हैं। हे यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं, वे तेरे निज भाग को दुख देते हैं। वे विधवा और परदेशी का घात करते हैं और अनाथों को मार डालते हैं और कहते हैं यह न देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार न करेगा। तो ये जो यहाँ पे इतना जो हमने अध्याय में ये इतने वचन पढ़े हैं, इसमें क्या बताया? परमेश्वर पर जो न्याय न करने की बात के बारे में बताया गया है। वो कह रहे हैं कि परमेश्वर तुम्हारा कोई न्याय न करेगा, वो तुम्हारी इन दुखों को नहीं देखेगा। तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो, और हे मूर्खों, तुम कब बुद्धिमान बनोगे? जिसने कान दिया, क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आँख रची, क्या वह आप नहीं देखता? जो जाति जाति को ताड़ना देता और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, क्या वह न समझाएगा? यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या हैं। हे या क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है। अब इसमें से हम पढ़ेंगे यहोवा का वचन। परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा? मेरी ओर से अनर्थकारियों का कौन सामना करेगा?
यदि यहोवा मेरा सहायक न होगा तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। तब मैंने कहा, मेरा पाँव फिसलने लगा है। तब हे यहोवा, तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा, तेरी दी हुई शांति से मुझे बड़ा सुख मिलता है। क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच संधि होगी, जो कानून की आड़ में ज़्यादा उत्पात मचाते हैं। परंतु यहोवा मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान ठहरा है। उसने उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लौटाया है और वह उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा नष्ट करेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा उनका सत्यानाश करेगा। अब ये जो हमने अध्याय जो अभी पढ़ा है, तो इसमें ये बताया गया है कि परमेश्वर पर भरोसा करें, बदला लेने का काम परमेश्वर पर छोड़ दें, क्योंकि वो परमेश्वर का काम है। न्याय के लिए इंतजार करें, है कि नहीं। और अब दुष्ट जो लोग हैं उनकी बातों, व्यर्थ की बातों पे ध्यान न दें। विपत्ति के जो दिन आए, कष्ट के जो दिन आए, उन पे क्या करें, सांत्वना दें। अब ये वचन हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो हमारा परम पिता परमेश्वर है वह सब कुछ देखता है, वह पलटा लेने वाला परमेश्वर है और वह एक दिन न्याय करेगा और वो सबका न्याय करेगा। दोषियों को दंड देने का काम मेरे परम पिता परमेश्वर का है। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा करो। परमेश्वर पर भरोसा करने से ही हम उद्धार पा सकते हैं, क्योंकि वो ही न्याय करता है और दोषियों को दंड वो ही देगा। हालेलुया। प्रभु जी, जो कोई मेरी इस वीडियो को देख रहा है और सुन रहा है, परमेश्वर उसे बहुतायात से आशीष दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन।